If you are new to the channel, please like and share it. We will be starting with the first chapter of your 12th Commerce Part 1. The name of the chapter is Mathematical Logic. In mathematical logic is a subject which is dealing with reasoning. Whenever you talk about maths, it requires reason, it requires logic everywhere. You must have solved, तुम लोग ने ज्योमेट्री का किया रहेगा सॉल्व, उसमें हर एक स्टेप के पीछे यू यूज टू राइट द रीज़न, कुछ तो लॉजिक या रीज़न था, राइट. सो द स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड योर मैथमेटिकल लॉजिक, उसको मैथमेटिकल लॉजिक बोलेंगे. सो नाउ वाई इट इज़ कॉल्ड लॉजिक. द लॉजिक वर्ड एक्चुअली वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. द ग्रीक वर्ड इज लोगोस. लोगोस नाम का एक ग्रीक वर्ड था जिसका मीनिंग है रीजनिंग, वहाँ से वो डेवलप हुआ है. ओके, नो ये मैथमेटिकल लॉजिक वॉज एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिनका नाम है जॉर्ज बूल. जॉर्ज बूल वॉज नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु वॉज डेवलप्ड इट. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुलियन अलजेब्रा. ये चैप्टर को बुलियन अलजेब्रा भी बोला जाता है. ओके, नाउ सो वी विल बी लर्निंग अबाउट स्टेटमेंट. सो whenever you say a statement, it is a declarative sentence है वो, जो ट्रू या फिर फॉल्स रहेगा, जो ट्रू या फिर फॉल्स रहेगा, पर दोनों साथ में नहीं. ट्रू या फिर फॉल्स बट नॉट टुगेदर बोथ, ट्रू और फॉल्स. इफ यू वांट, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सी, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ अ ट्रू. 3+4 equals to 9, this is a false. Then also it is a statement. false है फिर भी statement है वो. Now let us take an example. एक example लेते. It is raining today. I am taking an example. It is raining today. यहाँ पे for me मेरे लिए मे बी मेरे यहाँ पे रेन होता रहेगा, so it can be true. For others, if it is not raining at their place, it can be false. So here it is taking two values, true भी ले रहा है और false भी ले रहा है. That is not a statement. Let's move ahead. So whenever it is an interrogative रहेगा, exclamatory रहेगा, कुछ कमांड कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब स्टेटमेंट्स नहीं आते. कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट को इम्परेटिव कहा जाता है. दे आर कॉल्ड इम्परेटिव. सो व्हेनेवर देयर इज इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी मतलब एक्सक्लामेशन मार्क, या फिर इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा तो वो स्टेटमेंट नहीं आते. रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So let us take some examples. Sun rises in the east. इसमें ना ही क्वेश्चन मार्क है, ना ही एक्सक्लामेटरी मार्क है, ना ही ये कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट है. सो इट इज़ अ सेंटेंस. 5 into 2 equals to 11. ये ऑल्सो नो क्वेश्चन मार्क, नो एक्सक्लामेटरी मार्क, नो कमांड, नो ऑर्डर, नो रिक्वेस्ट. सो इट इज़ अ स्टेटमेंट. इवन दो इट इज़ फॉल्स बट इट इज़ अ स्टेटमेंट. एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 sides. इट इज़ अ स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ वैल्यू है ट्रू. ट्रू स्टेटमेंट ये. एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर. ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर 1, 2, 3 वो इंटीजर में भी आता है. मुंबई इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल इज़ एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल. ये भी ट्रू है. इसमें ना ही कुछ इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक्सक्लामेटरी, ना ही एक्सक्लामेटरी है, ना ही कुछ कमांड है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट. नाउ से दिस इन 7th, प्लीज़ गिव योर पेन. यहाँ पे वी आर रिक्वेस्टिंग, दैट इज इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट नहीं आएगा. व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क मीन्स इंटरोगेटिव है तो नहीं आएगा. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़. सो यहाँ पे भी एक्सक्लामेशन मार्क है, सो नॉट अ स्टेटमेंट. ओपन द विंडो, वी आर ऑर्डरिंग समथिंग. ऑर्डरिंग मतलब इम्परेटिव है, इम्परेटिव आया तो स्टेटमेंट नहीं आएगा. लेट अस गो फॉर टी, वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग. रिक्वेस्ट कर रहे हो मतलब इम्परेटिव हुआ, मतलब स्टेटमेंट वापस नहीं आएगा. ओके, नाउ सी सम स्टेटमेंट्स हैं ओपिनियंस और इक्वेशन. कुछ स्टेटमेंट्स में ओपिनियंस एंड इक्वेशन रहता है. दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स डू नॉट, उनका एक ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं रहता है. दैट ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन कंडीशंस एंड पर्सन्स. उनका डिपेंड करता है, हर एक आदमी या किसी पे भी डिपेंड करेगा और कुछ कंडीशन रहेगा वैसे. सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओपन सेंटेंस. उनको ओपन सेंटेंस बोला जाएगा.
ओपन सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट नहीं रहते. इफ़ अ सी रिमेंबर दिस लाइन, इफ अ सेंटेंस हैज ओपिनियन है, ओपिनियन है कि कुछ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, ये मुझे अच्छा लगता है, नहीं लगता, या फिर ऐसा कुछ इफ इट इज़ दैट, या फिर इक्वेशन है, कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब वेरिएबल आएगा. ओके, ऐसा कुछ है, देन इट इज़ एन ओपन सेंटेंस. ओपन सेंटेंस कभी रहेगा जभी कुछ ओपिनियन है कि आई लाइक दिस, डिसलाइक दिस, फेवरेट, ईजी, ऐसा कुछ रहेगा तो, या फिर कुछ इक्वेशन रहेगा. बट इक्वेशन मतलब जिसका वैल्यू नहीं देना चाहिए, वेरिएबल का वैल्यू नहीं चाहिए, दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज देयर एंड इट इज़ एन ओपन सेंटेंस. और एंड इफ कम्स एज ओपन सेंटेंस तो वो स्टेटमेंट नहीं आता, इट डज नॉट कम एज स्टेटमेंट. सी लेट अस टेक इन सम 2 एग्जांपल्स. मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. इन दिस फर्स्ट वन इट इज़ एन ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है, मैथ्स मेरा फेवरेट है. मेरे लिए मे बी इट विल बी ट्रू, फॉर you it can be false, right? So it is an open sentence. If it is an open sentence, ये statement नहीं रहेगा. Second is MI is my favorite team in IPL. Okay, for me it can be the favorite team, for others maybe some other team will be the favorite team. So यहाँ पे वापस opinion आ गया है. So opinion आया तो open sentence, open sentence आया तो इट्स नॉट अ स्टेटमेंट. x + 6 = 9. नाउ सी यहाँ पे एक वेरिएबल आया है. वेन एवर वेरिएबल आया मतलब इक्वेशन आया, इक्वेशन आया तो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस. एन ओपन सेंटेंस इज़ नॉट एन इक्वेशन, इक्वेशन कभी नहीं होता वो. वाई इट इज़ नॉट एन इक्वेशन? बिकॉज ओनली x का वैल्यू जब भी 3 रहेगा तभी ट्रू है, बाकी कुछ x का वैल्यू लिया तो वो फॉल्स आ रहा है. तो ये कंडीशन पे डिपेंड है, सिर्फ एक के लिए ट्रू, बाकी सब के लिए फॉल्स. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन ओपन सेंटेंस. और ओपन सेंटेंस है तो वो नॉट अ स्टेटमेंट हो गया. x - 5 = 8, यहाँ पे भी x का वैल्यू 13 रहेगा देन ओनली इट इज़ ट्रू, मतलब ये इक्वेशन है. इफ़ एन इक्वेशन इज देयर इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, एंड ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट. Now let us go to your practice exercise 1.1. Okay, we will do the first one. See, a triangle has n sides. It is not a statement. क्यों नहीं है वो? क्योंकि ओपन सेंटेंस है. और ओपन सेंटेंस क्यों है? यहाँ पे तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे n वेरिएबल है, इसलिए वो ओपन सेंटेंस आया. ओपन सेंटेंस आया तो नॉट अ स्टेटमेंट है वो. सेकेंड वन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180. यहाँ पे ना ही क्वेश्चन मार्क है, ना ही ऑर्डरिंग है, ना ही कमांड है हमारा, ना ही एक्सक्लामेशन मार्क है, ना ही कुछ इक्वेशन दिया है, ना ही कुछ ओपिनियन है. ऑल दिस थिंग्स आर नॉट देयर, इट इज़ एन स्टेटमेंट. ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, स्टेटमेंट रहेगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखो. सो इफ़ इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो या it is a true statement. So it is a statement and its truth value is capital T. Let's go to your third one. You are amazing. See, यहाँ पे एक साइन दिख रहा है हमें. कौन सा साइन? वेरी गुड, एक्सक्लामेशन का साइन. एक्सक्लामेशन का साइन आया तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो स्टेटमेंट नहीं होते. सो वी विल राइट इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज और एज इट इज़ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. लेट्स गो टू लेट्स डू द फोर्थ वन. प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन. इसमें देर इज़ अ रिक्वेस्ट. जब भी रिक्वेस्ट होगा तो वी हैव लर्न इट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. सो इम्परेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स. ओके, फिफ्थ वन, √-4 इज़ एन इर्रेशनल नंबर. यहाँ पे माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया ना तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है. हाउ टू फाइंड द वैल्यू? वी हैव टू यूज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? यू वांट टू लो i = -1. जब भी ऐसा आया दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर.
बट इन द क्वेश्चन उन्होंने जो इर्रेशनल बोला है सो वो स्टेटमेंट है बट वो फॉल्स है. इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. सिक्स्थ वन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू -4 है या फिर एक्स का वैल्यू -2 है. सो सी यहाँ पे इक्वेशन है तो ओपन सेंटेंस हो सकता है ये, बट नो, ये ना वैल्यू इज गिवन. सी और पुट बोथ दिस वैल्यू, ये वैल्यूज डाल के देखो. जब भी हम लोग -4 डालेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 होगा. 16 -6 इंटू -4 मतलब +24 होगा. 16 + 24 +8 जिसका वैल्यू 0 नहीं आता. सो 0 नहीं आता मतलब ये फॉल्स है. सो यू विल राइट दिस एज फॉल्स. नाउ लेट्स गो टू योर नेक्स्ट सम. ही इज़ एन एक्टर. नाउ सी ये स्टेटमेंट है ना, ही. अभी इसमें ही कौन है? मैं हूँ, यू आर देयर. कौन है ही? वी डोंट नो. या फिर सच में कोई एक्टर है. सो सच में कोई एक्टर रहेगा तो वो ट्रू है. अभी हम लोग रहेंगे देन इट इज़ एन फॉल्स स्टेटमेंट. सो इट इज़ टेकिंग बोथ द वैल्यूज़. दोनों वैल्यूज़ ले रहा है तो क्या हुआ? वो ओपन सेंटेंस हुआ. ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट. 8th वन, डिड यू ईट लंच येट? सी लास्ट साइन देखो, लास्ट साइन क्या है? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आया तो इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव आया तो इट इज़ इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट क्योंकि वो इंटरोगेटिव है. 9th वन, हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो. हैव मतलब रिक्वेस्ट, वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, समवन. इफ़ वी आर रिक्वेस्टिंग समवन, हम लोग को जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं देन इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस हो गया. और जब भी इम्परेटिव हुआ तो नॉट अ सेंटेंस होगा वो. टेंथ वन देखो, एक यहाँ पे फॉर्मूला है ये. एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. नाउ यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है. फॉर्मूला हमेशा ट्रू स्टेटमेंट रहता है. कीप दैट इन माइंड. व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मूला इट इज ऑलवेज ट्रू. सो इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T. 11th वन, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 जो भी सब इंटीजर्स, जो भी सबको मिक्स किया है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, जो भी मिक्स करके बना, दैट इज़ योर रियल नंबर. तो रियल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? देखो 3 को आई कैन राइट 3 + 0 आया तो कॉम्प्लेक्स. एक्चुअली वो रियल था बट इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं इसे करके. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. 1 is a prime number. 12th one, 1 is a prime number. See, 1 is a prime number. Prime number always starts from 2. Always starts from 2. 2 से prime number start होते हैं. Okay? So 1 is a prime number. ये statement है but ये false है. 13th one, with the sunset the day ends. Sunset जैसे हुआ तो दिन खत्म. राइट, क्योंकि सनसेट होने पे दिन खत्म होता है. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. 1 फैक्टोरियल. नाउ व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड फैक्टोरियल, सी ये 11th का कंसेप्ट है. फैक्टोरियल मतलब क्या? अभी हमें 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक जाने का. वो नंबर से स्टार्ट करेगा टिल 1 तक. 6 रहेगा तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लाइक दैट. ओके. सो 1 फैक्टोरियल के लिए सिर्फ 1 आएगा बट दे हैव गिवन 0. इट्स अ फॉल्स वन. 0 फैक्टोरियल इज 1 बट 1 फैक्टोरियल इज नॉट 0. 15th वन, 3 + 5 is greater than 11. 3 + 5 is greater than 11. 3 + 5 मतलब 8 होता है. 8 क्या 11 से ग्रेटर है? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन, द नंबर पाई इज एन इर्रेशनल नंबर है. वो इर्रेशनल नंबर ये लोग ने बोला है.
यस, जब क्यों, क्योंकि पाई को तुम लोग जब भी डिवाइड करोगे 22/7 तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, और वही इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। वो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रेकरिंग भी नहीं होता है वो। दैट्स योर डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। 17th वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल। ये देखो एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, right? Instead of a and b they have used x and y, so this is also a statement, and as it is a formula वो हमेशा true रहेगा। 18th वन, नंबर 2 is the only even prime number। अभी प्राइम नंबर मैंने पहले ही बोला है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, बाद में 3, बाद में 5, 7, 11, 13, 17, 19। सो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर, ये इवन नंबर है, बाकी ऑल आर ऑड। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। टू कोप्लानर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। दो लाइन्स मैंने बोला तुमको, वो एक या तो पैरेलल रहेंगे, पैरेलल मतलब कभी भी टच नहीं होंगे, या फिर इंटरसेक्ट होंगे। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि कभी भी लाइन्स देयर आर टू ओनली केसेस होंगे, एक तो लाइन पैरेलल हो सकता है या फिर वो इंटरसेक्टिंग होगा, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन अ गर्ल फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। Yes, ma'am. ओके, सो ये हम लोग ने कॉम्बिनेशन में देखा था। कॉम्बिनेशन में व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन तो उसको हम लोग 7 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे। ये कॉम्बिनेशन के एग्जाम में कुछ भी थिंग्स को ही तुम लोग को 3 अलग अलग वेज में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल, कुछ भी 5 थिंग्स को यू हैव टू अरेंज इन डिफरेंट वेज तो 105 का 5 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बनेगा। और फैक्टोरियल हमें मालूम है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। We will learn this more in detail in permutation and combination chapter. So this is a true statement. Give me a compost box. We are requesting or ordering someone. जहाँ भी हम लोग ने रिक्वेस्ट या ऑर्डर किया तो वो इम्परेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है वो। ब्रिंग द मोटर कार हियर इन 20 सेकेंड। हम लोग वापस ऑर्डर कर रहे हैं किसको, तो ऑर्डर हुआ तो इम्परेटिव हुआ, इम्परेटिव हुआ तो नॉट अ सेंटेंस। नेक्स्ट वन, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकता है। इट मे रेन टुडे मीन्स इट कैन रेन, देयर इज अ चांस, हो भी सकता है। फॉर समबडी इट विल बी ट्रू, फॉर अदर्स इट विल बी फॉल्स। सो ये दोनों वैल्यू ले रहा है, दोनों वैल्यू लिया तो वो हो गया ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट्स डियर। ओके, नाउ 24th वन, इफ़ ए और बी को दोनों को प्लस किया और वो 7 से कम है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए भी 7 से कम और बी भी 7 से कम, क्योंकि दोनों का प्लस ही करने पे 7 मैक्सिमम 7 से कम आ रहा है तो ऑब्वियसली ए भी 7 से कम रहेगा और बी भी रहेगा, राइट? सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव रहेगा तो नॉट अ स्टेटमेंट आएगा बिकॉज इट इज ए इंटरोगेटिव। सो with this we have completed your first exercise of mathematical logic. Okay, if you have any doubts regarding any question, please let me know in the comment box. Okay, and if you like the video, please like, share and subscribe to the channel, and thanks for watching. Thank you.